हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंटिफिक हरियाणा। साइंटिफिक हरियाणा एक यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर हम ट्यूटोरियल करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस का। और इस ट्यूटोरियल की समझाने की जो भाषा होगी वो होगी हमारी बहुत ही सरल और हमारी अपनी देसी बोली। हम कोशिश करेंगे कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स हैं उनको समझ सकें, लॉजिक को समझ सकें, क्योंकि कोई भी कोड कोड लिखने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए उसके कॉन्सेप्ट जरूरी हैं, उसको समझना जरूरी है। और भाई जो मेरा मानना है कि ये हमारी जो बोली है उसके अंदर वो पावर है कि हम उससे हम समझ सकते हैं किसी भी मुश्किल कॉन्सेप्ट को, इंस्टेड ऑफ कि हम कोई दूसरी भाषा का इस्तेमाल करें। अगर वही चीज अगर हम इंग्लिश में सीखते हैं, क्योंकि जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं सीखने की या मेहनत करते हैं, तो हमें पहले तो उसको ही समझना पड़ता है, फिर उसके बाद लॉजिक को समझना पड़ता है। तो इससे अच्छा हम सीधा ही काम क्यों ना करें कि हम कॉन्सेप्ट ही समझें। तो ये मकसद है इस ट्यूटोरियल को बनाने का। सबसे पहले हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे पाइथन बेसिक्स की। पाइथन बेसिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बिल्कुल नई है, उनको कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे। हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक्स के साथ, आपको बताएंगे कि कैसे सिंपल कोड लिखना है, उस कोड के लॉजिक क्या क्या हैं, क्या क्या हम उसके जो ग्रामर है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कौन सी ग्रामर यूज करनी है, लिखने का तरीका क्या है। फिर हम बात करेंगे डेवलपर इन्वायरमेंट की। देखो, डेवलपर इन्वायरमेंट क्या है कि कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए कंप्यूटर में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम एक एडिटर की जरूरत पड़ती है। एडिटर जैसे नोट पैड प्लस प्लस है या नोट पैड है, ये एडिटर है। तो नोट पैड की जो एक लिमिटेशन है, आप उसके अंदर कोई बड़े प्रोग्राम नहीं लिख सकते हो। हाँ, छोटे छोटे प्रोग्राम आप लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि एक सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, या फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम है, या कोई आप भाई घनी बोलो तो पहाड़े लिखण का प्रोग्राम है, तो वो आप लिख सकते हो। लेकिन जब बात आती है कोई बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करने की या एक्चुअल प्रोजेक्ट में काम करने की, तब हमें जरूरत पड़ती है एक्चुअल में स्पेशलाइज्ड एडिटर्स की। जैसे कि विजुअल स्टूडियो है, पाइथन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जुपिटर है, एनाकोंडा है। तो ये सारे थोड़े नाम आपको भी लग सकते हैं कि थोड़े डिफिकल्ट, बट जब हम इस पे आएंगे तो मैं आपको इंस्टॉलेशन और इनका इस्तेमाल करना दोनों बताऊंगा। फिर बात करेंगे हम एडवांस पाइथन की। एडवांस पाइथन, बेसिक जो पाइथन है उसके अंदर तो आप कोई, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि आप अंडरस्टैंडिंग करते हो कि कोई प्रोग्राम लिखना कैसे है, कोई छोटा प्रोग्राम लिखना कैसे है। बट एडवांस पाइथन में आप उसकी जो पाइथन की एक्चुअल जो यूजेबिलिटी है, एक्चुअली जो आप उसकी पावर है पाइथन की एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप उसका इस्तेमाल करते हो। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। उसके बाद हम बात करते हैं जनरेटर्स की, डेकोरेटर्स की, एरर हैंडलिंग की, बेस्ट प्रैक्टिसेस की। ये सब बातें हम एडवांस पाइथन के लेक्चर में हम सीखेंगे। फिर नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने देखा हो कोई भी ट्यूटोरियल है, या वो यूडेमी पे है या सिंपली लर्न पे है या क्रोसेरा पे है, वो बेसिक पाइथन एडवांस पाइथन करा के कह देते हैं बस ये अपना आप करो। पर नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ से एक्चुअली हमारा ट्यूटोरियल स्टार्ट होगा। हम बात करेंगे आपके कैरियर की, कैरियर इन पाइथन की। हम बात करेंगे कि पाइथन को कैसे और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो ये हमारा ट्यूटोरियल है वो केवल थ्योरी नहीं होगा, हम प्रैक्टिकल करेंगे, हम एक्सपीरियंस करेंगे उसका, और प्रोजेक्ट करेंगे, और मैं कोड करूंगा और मैं हेल्प करूंगा आपकी कोडिंग में। हम देखेंगे कि पाइथन का इस्तेमाल आज की दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कैसे है। फॉर एग्जांपल स्क्रिप्टिंग के लिए। अब स्क्रिप्टिंग का एक मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आपको बहुत एक साथ बहुत सारे लोगों को ईमेल भेजनी है, तो आप एक स्क्रिप्ट लिखो और स्क्रिप्ट में अपना अपना कंटेंट लिखो, और पाइथन आपके लिए सबको एक साथ मेल भेज देगा। ऐसा नहीं है कि आपको और कस्टमाइज कंटेंट भेजेगा कि आपके इस यूज ग्रुप के लिए आपको को ये कंटेंट भेजना है, दूसरे ग्रुप को आपको ये कंटेंट भेजना है। तो पाइथन स्क्रिप्ट विल टेक केयर ऑफ दैट। कोई प्रोग्राम, आपने सॉफ्टवेयर का कोई प्रोग्राम रन किया और वो कोड खत्म होता है, उस कोड के आखिर में कि भाई ये सक्सेसफुल हो गया कि नहीं हो गया प्रोग्राम जो आपने रन किया था। मान लो कि आपने एक दो का टेबल लिखा, दो का टेबल मतलब मान लो देसी में पहाड़ा लिखा, अब वो दो से लेके पूरा टेबल पूरा हो गया।
अब पूरा होने के बाद वो मेल भेजनी है कि भाई मैंने 2 का पूरा टेबल का प्रोग्राम लिख दिया, पढ़ा लिख दिया, तो वो मेल सबको भेज देगा कि सक्सेसफुली, और उसका आपको पूरा कंटेंट भी भेज देगा कि क्या उसका आउटपुट था, क्या रिजल्ट था। तो स्क्रिप्टिंग की बात करेंगे हम बात करेंगे डेटा स्क्रैपिंग की। अब आज की दुनिया में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखते हो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, और अभी भी जो अपने मोदी जी ने बैन किया टिकटॉक है, सारा डेटा इस्तेमाल करता है आपका। अब आपका डेटा, काम का डेटा कैसे पता, भाई बात हो रही थी कि भाई टिकटॉक आपका डेटा इस्तेमाल कर रहा है, कैसे कर रहा है टिकटॉक इस्तेमाल, उनको क्या, अब आपने तो बहुत सारी पोस्ट डाल रखी हैं, आपने बहुत सारी चीजें, उसमें टिकटॉक को कैसे पता चलता है कि कौन सा डेटा उसके काम का है, चाइना की सरकार को। तो वो डेटा स्क्रैपिंग करती है, वो डेटा निकालती है अपने मतलब का। उसके बारे में हम सीखेंगे ऑटोमेशन के बारे में। अब ये तो है नहीं कि भाई डेटा स्क्रैपिंग के लिए बहुत सारे मैनुअल काम हो रहे हैं कि आप निकालने जा रहे हो डेटा, जी ये मिल गया हमको आपके काम का डेटा, ये एक इंडियन आर्मी के जवान का डेटा है, ये एक आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले का डेटा है, ये उसका डेट ऑफ बर्थ है। ये सब इस तरह की जो डेटा है वो ऑटोमेटेडली ऑटोमेशन से ही हम उसको निकाल देते हैं। कैसे उसका यूज करना है, टेस्टिंग है प्रोग्राम की, अब उस प्रोग्राम की टेस्टिंग को ऑटोमेट करना है, ना कि मैनुअल करना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम इस ऑटोमेशन के टॉपिक के लेक्चर में सीखेंगे। हम सीखेंगे उसके बाद वेब डेवलपमेंट। जैसे आपको पता है कि वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और जावा और PHP, ये वो पॉपुलर लैंग्वेज हैं जिसके अंदर वेब डेवलपमेंट होती है। और पाइथन के अंदर भी वेब डेवलपमेंट की जाती है, और पाइथन की जो वेबसाइट है वो बड़ी एफिशिएंट है। तो हम ना केवल ये सीखेंगे बल्कि हम बनाएंगे अपने लिए एक रिज्यूम, एक पोर्टल, जिसमें आप अपना शो ऑफ केस कर सकते हो कि आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा है, आप अपने बारे में बता सकते हो और उसको पब्लिश कर सकते हो। और उसके बाद हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और आज की दुनिया के हॉट टॉपिक की, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। अब ये जो कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसके पीछे ना मॉडल काम करते हैं। मॉडल कैसे काम करते हैं और उन मॉडल्स की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, उस मॉडल को हम कैसे सिखाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे। यहाँ अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आप कोई फेसबुक के ऊपर आप कोई पिक्चर लोड करते हो अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुप के साथ, तो क्या होता है, वो फेसबुक अपने आप बता देता है कि ये इस फ्रेंड का, ये फ्रेंड ये है, ये इस फ्रेंड का नाम, ये टैगिंग ऑप्शन देता है। ठीक है, आज की कार है, आज ड्राइवरलेस कार यूज हो रही हैं, और वो कार का प्रोटोटाइप एक्चुअल में यूज हो रहा है। अगर आप एडवांस जो डेवलप कंट्रीज हैं, स्वीडन है जैसे, अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप देखोगे कि इनने एक ड्राइवरलेस बस चलती है, वो बस यूज भी हो रही है। तो इट इज अ हॉट टॉपिक। डेटा साइंस मशीन लर्निंग से एक अलग टॉपिक है। इसमें स्टैटिस्टिक्स यूज होती है। इसमें आप क्या डेटा, फाइनेंस का डेटा हो या आपका पर्सनल डेटा हो या कंज्यूमर का डेटा हो, उसमें बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट बनाती हैं, उनके लिए कंज्यूमर के चॉइसेस, कंज्यूमर के डिसलाइक, कंज्यूमर के लाइक, उसके हिसाब से वो अपने स्टोर में सामान रखती हैं, उस हिसाब से अपना इन्वेंट्री डिसाइड करती हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस महीने में ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कि विंटर क्लोथ विंटर में यूज़ होंगे, पर अब विंटर क्लोथ विंटर में कौन से महीने में, विंटर तो 5-6 महीने चलेगी, 3 महीने चलेगी, तो फर्स्ट मंथ में ग्लव्स यूज़ होंगे कि नहीं होंगे, या किस तरह की इन्वेंट्री हम इकट्ठा करें स्टोर के अंदर, और उसकी लोकेशन कहाँ पे हो ताकि कंज्यूमर आए और उसको बाय करें। तो कंज्यूमर एक्सपीरियंस बिल्ड करने में भी पाइथन का यूज़ होता है। तो होप आपको ये सारी बातें एक्साइट करेंगी, आपको मोटिवेट करेंगी ये कोर्स पूरा करने के लिए, ट्यूटोरियल पूरा करने के लिए। और इस ट्यूटोरियल का जो स्टार्टिंग पाइथन प्रोग्रामिंग से है और जो एंड होगा वो डेटा साइंस से होगा, उसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स के साथ होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आएगा, आपकी लर्निंग होगी और आप यहाँ से सीख के जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, और भाई कोशिश तो फिर अगेन वही होगी, बिल्कुल देसी और सरल भाषा में एडवांस टॉपिक सिखाना। थैंक यू।
लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि भाई जो एजुकेशन है उस पे सबका हक है। अगर आप इस तरह का कोई ट्यूटोरियल, नॉलेज का ट्यूटोरियल अगर आप देखते हो और यूडेमी पे देखते हो, सिंपली लर्न पे देखते हो, या क्रोसेरा पे देखते हो, या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखते हो, उस वो पेड है वहाँ पे। और जो हमारे देहात में, हमारे छोटे शहरों में, या ऐसे स्टूडेंट जो हर चीज़ की पेमेंट नहीं कर सकते, उनके ऊपर ऑलरेडी इतना बर्डन है स्टडीज़ का, और ऊपर से स्टडीज़ भी पेड है, तो ये और उनके अंदर पोटेंशियल है, उनके अंदर सीखने की इच्छा है, तो ये चैनल उन तक पहुंचेगा। उन तक पहुंचाओ इस चैनल को, ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। इसमें अपने पूरी कम्युनिटी का फ़ायदा है, लर्निंग करनी ज़रूरी है, और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और अब तो जैसे जैसे ये प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर है, अब आगे आने वाला टाइम तो इसका ही है। और ये नॉलेज जितनी बढ़ाई जाए, जितनी फैलाई जाए, उतना ही अच्छा है। और भाई मैं तो बिल्कुल ये चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट एजुकेशन को फ्री में अवेल करे। कोई भी शिक्षा पेड नहीं होनी चाहिए, ये उसका बर्थ राइट है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, और उसकी अपनी बोली में होनी चाहिए, उसका समझ में आना चाहिए जो समझाया गया है। तो भाई मैं फिर एक बार बोलूंगा, पहुंचाओ, दूर दूर तक पहुंचाओ, और उस एक बच्चे तक, उस एक स्टूडेंट तक पहुंचाओ जिसको इसकी जरूरत है। थैंक यू अगेन।